फेमस रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन बिजलानी बने हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इस शो को जीतेंगी क्योंकि वो अर्जुन से कहीं ज्यादा जीत की हकदार हैं और ट्रॉफी उन्हें ही मिलनी चाहिए थी। भले ही दिव्यांका ने शो न जीता हो, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। दिव्यांका पिछले 15 साल से इंडस्ट्री से एक्टिव हैं और कम ही लोग जानते हैं कि दिव्यांका कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उनका सपना था आर्मी ऑफिसर बनने का। अपने सपने को पूरा करने के लिए दिव्यांका ने एनसीसी भी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दिव्यांका ने अपना करियर शुरू किया आकाशवाणी से, फिर दिव्यांका त्रिपाठी ने मिस भोपाल का खिताब अपने नाम किया। बाद में एक फैशन कॉन्टेस्ट ने दिव्यांका की जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस बारे में खुद दिव्यांका ने खुलासा किया था कि उन्हें भोपाल में ऑडिशन के लिए फोन आया था। पहले तो एक्ट्रेस ने इसे फेक समझा। उन्होंने सोचा कि मुंबई से भला उन्हें कोई फोन ऑडिशन के लिए क्यों आएगा, लेकिन फिर बार बार फोन आते रहे तो दिव्यांका ने मुंबई आने का मन बनाया। दिव्यांका का मुंबई आना भी आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें अपने घर वालों को मनाना पड़ा। वो अपने पापा के साथ मुंबई आई और ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं, और उनका पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन। पहले शो से ही दिव्यांका टीवी इंडस्ट्री में छा गईं। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद लगातार उन्होंने टीवी शो किए और छोटे पर्दे की टॉप एक्ट्रेस बन गईं। उनका सबसे हिट शो है ये है मोहब्बतें। इस शो से वो ईशा माँ के नाम से घर घर में फेमस हो गईं। करियर के साथ साथ दिव्यांका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। अपने पहले ही शो बनूं मैं तेरी दुल्हन के को स्टार शरद मल्होत्रा को दिव्यांका अपना दिल दे बैठी। दरअसल सीरियल में साथ काम करते हुए दिव्यांका शरद में नजदीकियां बढ़ गईं। शरद और दिव्यांका ने 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया। दोनों की जोड़ी काफी फेमस थी। दिव्यांका जहां शरद के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थीं, वहीं एक्टर उन्हें धोखा दे रहे थे। साल 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दिव्यांका चाहती थीं कि दोनों शादी कर लें। हालांकि शरद अभी शादी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से दोनों के बीच खटास आने लगी। इस बारे में दिव्यांका ने खुद बताया था कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत कर रही हैं। किसी का प्यार पाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़े तो ये कैसा प्यार है। उन्होंने खुद को रोका और तय किया कि इससे बेहतर वो सिंगल रहना पसंद करेंगे। शरद से रिश्ता टूटने के बाद दिव्यांका पूरी तरह से टूट गई थी। एक चैट शो में दिव्यांका ने अपने और शरद के रिलेशन पर खुलकर बात की थी। दिव्यांका ने कहा था कि वो काफी समय से शरद को डेट कर रही थीं। उन्हें विश्वास था कि रिलेशनशिप अंत तक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिव्यांका ने कहा, मैंने शरद को दोबारा पाने के लिए हर चीज ट्राई की थी। मैं अंधविश्वास के लेवल तक चली गई थी। एक समय आया कि जब मुझे लगने लगा कि किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या ये प्यार है? अकेले रहना बेहतर है। मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन मुझे कुछ समय लगा। हालांकि बाद में शरद को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि उन्होंने अपने सच्चे प्यार दिव्यांका को खो दिया। ब्रेकअप से टूटी दिव्यांका को संभाला एक्टर विवेक दहिया ने, जो कि अब एक्ट्रेस के पति हैं। एक वक्त में दिव्यांका ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी में कभी भी प्यार के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला आपसे कुछ छीनता है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ दिव्यांका के साथ। शरद से दूर होने के गम में डूबी दिव्यांका की मुलाकात हुई विवेक से। दिव्यांका ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद गम से उबरने के लिए उन्होंने सीरियल ये है मोहब्बतों में काम किया और इसी शो से ही उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिला। दरअसल इसी शो के सेट पर उनकी मुलाकात विवेक दहिया से हुई थी। दिव्यांका और विवेक ने अपनी वेडिंग में बताया था कि दोनों को उनके फैंस ने मिलाया था। अपनी लव स्टोरी बताते हुए इस कपल ने कहा था कि दोनों एक बार एक पार्टी में गए थे। वहां से एक ग्रुप फोटो में से फैन ने दिव्यांका और विवेक की फोटो को क्रॉप करके इसे डिवेक नाम दे दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिव्यांका को विवेक की सादगी काफी पसंद आई। वो उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगे। कुछ समय बाद विवेक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो दिव्यांका को प्रपोज करेंगे। विवेक ने एक्ट्रेस के बर्थडे पर उन्हें अपनी दिल की बात कही। दरअसल विवेक पहली बार दिव्यांका के पेरेंट्स से मिलने वाले थे और उस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस के पेरेंट्स के सामने प्रपोज किया।
दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में कहा था, जैसे ही मैं केक कट करने वाली थी, मैंने देखा विवेक सामने खड़े थे, एक प्यारी टी शर्ट पहने जिसमें लिखा था, दिव्यांका मुझसे शादी कर लो। उन्होंने मुझे कहा था, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। साल 2016 में दिव्यांका और विवेक शादी के बंधन में बंध गए। देखा जाए तो पॉपुलैरिटी और कमाई के मामले में दिव्यांका पति विवेक से कहीं आगे हैं, लेकिन ये बात कभी इनके रिश्ते के बीच नहीं आई। दिव्यांका जहां लगातार अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, वहीं उनके पति को काम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कुछ समय पहले विवेक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 2 साल से उनके पास काम नहीं है। साथ ही एक्टर ने बताया कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो 2 सालों से घर पर बेरोजगार बैठे हैं। विवेक के मुताबिक वो लगातार रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं। दिव्यांका पति विवेक के साथ हर मुश्किल में उनकी सपोर्ट बनकर खड़ी हैं। दिव्यांका की कमाई की बात करें तो एक्ट्रेस का नाम फोर्ब्स की 2019 की 100 हाईएस्ट अर्निंग सेलेब्स ऑफ 2009 में शामिल था। दिव्यांका की पहली कमाई 250 रुपए थी और आज वो एक महीने में लाखों रुपए कमा लेती हैं और साल में करोड़ों। तो आपको दिव्यांका की लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।